तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीट डॉग के पीछे दिल्ली सरकार ऐसे पड़ गई है जैसे उनके घर में घुसकर ये खाना खा रहे हो। सभी कहते हैं, लेक्चर देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे कि स्ट्रीट डॉग को अपने घर में रख लो। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 5 डॉग हैं। जी हाँ, पूरे 5 डॉग्स हैं। मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगी उनकी। भाई मैं जितनी मेरी गुंजाइश है या जितनी मेरी औकात के हिसाब से मैं उनको रख सकती हूँ, सभी को तो मैं अपने पास नहीं रख सकती ना। तो कहने वाले तो 1000 मिल जाएंगे। उन लोगों से पूछो कि उन्होंने कितने डॉग्स अपने घर में रखे हुए हैं। स्ट्रीट डॉग हमारी रक्षा करते हैं। रक्षक हैं, वो भक्षक नहीं है। पहले तो उन लोगों को बंद करो जो रेपिस्ट हैं, मैं आपको बता दूं। और दूसरे नंबर पे उनको बंद करो जिन्होंने सरकार से पूरा पैसा लिया है इनको वैक्सीनेट करने का, एबीसी प्रोग्राम करने का, जिसमें वो बिल्कुल एकदम नाकाम हो गए हैं। तो सरकार की ये सबसे बड़े फेलियर है जो डॉग्स के ऊपर फर्स्टेज निकाला जा रहा है। तो आपने दोनों तरफ का क्यों नहीं सुना? एक तरफ की बात सुनकर आपने पूरा फैसला सुना दिया। डॉग्स क्या हमारे नहीं है? क्या हमारे धर्म में डॉग्स को नहीं पूजा जाता है? आप बताइए। जो भी मुझे मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो मुझे ज़रूर बताना, क्या हमारे देश में डॉग्स को कभी निकाला गया है इस तरीके से? माना डॉग्स कुछ बाइट करते हैं तो बाइट भाई करते हैं, तो जो डॉग्स एग्रेसिव हैं उनको आप उठाकर ले जाइए, जो उनका ट्रीटमेंट है वो कीजिए, फिर उनको छोड़ दीजिएगा। और अगर डॉग्स में आप रेबीज़ का इशू बता रहे हैं तो रेबीज़ का इशू क्यों है? ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि अगर इनकी वैक्सीनेशन टाइम से हुई होती, एबीसी का प्रोग्राम रखा हो, तो इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ती ही नहीं है हमारे देश में। ठीक है। और जो ये लेक्चर देने वाले, मैं तो टीवी पर देख रही हूँ कि डॉग लवर के साथ क्या किया जा रहा है। मैं नहीं, इसी वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मैं पूरा सपोर्ट में, अगर मुझे जाना पड़ा ना तो मैं पक्का जाऊंगी, क्योंकि पुलिस वाले इतनी गंदी तरह से मारपीट कर रहे हैं ना उनके साथ। साथ में पुलिस वाले क्या, मतलब मैं क्या बोलूं, क्योंकि अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलूंगी तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उन रेपिस्टों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेरे साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई है, पुलिस में जाके मैंने कंप्लेंट किया, 2 साल हो गए इन बातों को। आज तक उन्होंने पलटकर मेरे घर पे आके मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। मैंने किसी की कंप्लेंट करी थी, उससे कोई पूछताछ नहीं। दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी बता रही हूँ मैं। पुलिस में पुलिस की वर्दी पहनी हुई, लेकिन अपना फर्ज नहीं निभाते हैं। लेकिन आज जो है स्ट्रीट डॉग के लिए आकर खड़े हो गए हैं। वाई? क्यों? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? तुमने उन गरीबों को घर दिया जिनकी झोपड़पट्टी तोड़ी है तुमने। बारिश के मौसम में उन्हें घर से बेघर कर दिया तुम लोगों ने। कभी उनको पलट के देखा कि वो कैसे अपनी जिंदगी जी रही हैं? घर तो आप उनको दे नहीं पाए, डॉग को आप क्या दे पाओगे, मुझे ये बताइएगा। ठीक है, आप कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हैं उनको रहने दिए, जो एग्रेसिव हैं उनको आप ले जाइए शेल्टर में और उनका ट्रीटमेंट कीजिए, जो भी वैक्सीनेशन वगैरह करानी है वो कराइए, फिर उनको छोड़ दीजिएगा। आपसे एबीसी का प्रोग्राम पिछले 5 सालों में आपसे नहीं करा पाए उस चीज को ना, अब क्या कराओगे आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते इस चीज में। आप क्या करना है आपको? ये डॉग्स जो है ना, जो आप उठा रहे हैं, इन सबको मार डालोगे, मैं गारंटी से कहती हूँ। क्योंकि अगर जब आप लोग किसी गरीब को आशियाना नहीं दे सकते, तुमने एक वादा किया कि तुम जितने भी गरीब हैं उनको आशियाना दोगे, भाई क्यों नहीं दिया? आज तक मिला किसी को? जो सड़क पर लाखों भिखारी भीख मांग रहे हैं उनके लिए सपोर्ट कीजिए ना, उनके लिए कुछ कर दिए। और जो डॉग हेटर है उनके लिए खासतौर से बोलना चाहूँगी, डॉग हेटर हो ना आप, इंसान हेटर तो नहीं हो ना। तो आप इंसानों के लिए तो कर सकते हो, उन गरीबों को अपने घर में एक रूम दे दीजिए ना। वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि कई मैं ऐसे दिखा दूंगी जो लोग इंसान हेटर भी हैं। जी हाँ, इंसानों से नफरत करते हैं, गरीब लोगों से नफरत करते हैं। ऐसे लोग भी मैं आपको दिखा दूंगी। क्या उन गरीबों को हटा दोगे, मार दोगे या जेल में बंद कर दोगे? पहले तो उन रेपिस्टों को पकड़ो जो खुलेआम घूम रहे हैं सड़क पे। जब हम निकलते हैं ना रात को 9 बजे, तो हमें डर लगता है कि कहीं कोई इंसान ऐसा गंदा ना मिल जाए, क्योंकि हर गली में 4 बंदे ऐसे मिलेंगे आपको जो लड़कियों को बुरी तरह से ताड़ते हैं। मैं ये शब्द इसलिए यूज़ करी क्योंकि मेरे साथ बीता हुआ है। 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलने में डर लगता है। आप उन लोगों को हटाओ ना, जो आप यहाँ ये डॉग्स को हटा रहे हो। डॉग्स हमारे लिए सेफ्टी हैं। अगर 4 कुत्ते मेरे साथ चल रहे होंगे तो मुझे कोई डर नहीं लगेगा। इतने होते हैं। दिल्ली के अंदर नशा कम है क्या? स्मैक, गांजा सब कुछ मिलता है यहाँ पर। हर गली में जाकर देख लो, कभी इस चीज़ में आप इंक्वायरी तो कराओ। अगर ये वीडियो मेरे देख रहे हो, मुझे बताओ, मेरे घर के आसपास हजारों ऐसी जगह बता दूंगी जहाँ पर ठेके खुले हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे नशे में घूमते हैं, उनसे डर लगता है, ब्लेड लेके घूमते हैं, चाकू लेके घूमते हैं।
उनका तुमने कुछ किया नहीं किया, लेकिन तुम्हें सिर्फ ये डॉग्स दिखाई दिए क्योंकि ये बोल नहीं सकते हैं। मैं पूरा अपने डॉग्स के सपोर्ट में हूँ। कोर्ट से अपील करती हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अपना ये फैसला वापस लेने हम अपने डॉग्स के लिए खड़े हुए हैं। देखिए, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं किसी एनजीओ से ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ, ना ही मैं किसी के साथ जुड़ी हुई हूँ। सिर्फ मेरा पर्सनल प्यार प्रेम है जो मैं अपने डॉग्स रखती हूँ, अपने गली के डॉग्स को खाना खिलाती हूँ। उसमें भी वो लोग, मैं बताती हूँ, मेरे घर के सामने आप आकर चेक कर सकते हैं, कई लोग ऐसे हैं सर्दियों में ठंडा पानी डॉग्स के ऊपर दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल से डालते हैं, और भाई गर्मियों में गर्म पानी डालते हैं। कभी मैंने पुलिस को शिकायत की, मैंने इस चीज़ की, मैंने कंप्लेंट भी की, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं हो, उनको और बढ़ावा दिया गया। क्या इन जानवरों के अंदर जान नहीं है? क्या तुम समझ नहीं सकते कि डॉग्स कैसे सरवाइव करते हैं? तो सिर्फ इतनी सी बात मैं ये कहूँगी कि ये फैसला बिल्कुल गलत है। ना तो सरकार ने कभी सपोर्ट किया, किसी एनजीओ वाले को किया हो या किसी नॉर्मल फीडर को किया हो। मैं नहीं कहती कि मेरा सपोर्ट करो, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए ना। सरकार की तरफ से क्या हेल्प मिली है? पहले तो उन अफसरों से, एमसीडी के ऑफिसर जिनको आपने फंड दिए हैं उनसे पूछो ना, उनकी इंक्वायरी कराओ ना कि वो फंड जब इतना दिया तो इतनी तादाद कुत्तों की कैसे बढ़ गई। हक बनता है ना पूछने का उनकी। इनको एक बार ये भी तो बोलो कि उनसे जरा पूछें, उनकी भी जरा इंक्वायरी कराएं एक बार, जितने भी 10-12 साल में। पहली बात तो अगर ये चीज़, अगर ये एमसीडी वाले अफसर जागरूक होते ना, तो भाई इतनी तादाद कुत्तों की नहीं बढ़ सकती थी। आज भी गली में छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे। एबीसी का प्रोग्राम इन्होंने किया होता ना, तो आज इतनी तादाद डॉग्स की होती ही नहीं। और मेरी गली में, मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास फीमेल है, कभी उसने 3-4 साल के, कभी किसी को बाइट नहीं किया उसने आज तक। ओके, मेरे पास 5 डॉग है, कभी आज तक, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में खेलते हैं, कभी किसी को बाइट नहीं किया। ठीक है ना, हर डॉग्स एक सा नहीं होता। हाँ, माना कुछ एग्रेसिव होते हैं तो आप उनको उठा के शेल्टर में ले जा सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये थोड़ी ना है कि सारे डॉग्स को, मान लो मेरे सर में दर्द है, मान लिया मेरे सर में दर्द है, तो मैं सर को काट के नहीं फेंक दूंगी, इस सर दर्द का इलाज करूंगी। समझ रहे हो ना इस बात को? सर का इलाज किया जाता है, सर को काट के नहीं फेंका जाता कि सर काट के हम फेंक देंगे। मान लो कि हमें टीबी हो गई, टीबी का इलाज कराएंगे, जहर का इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। समझे ना? तो इस बात को गौर की हो। मैं भी डॉग्स, क्या मैं डॉग हो, काऊ हो, कोई भी जानवर हो, एनिमल लवर, यानी कि मैं किसी भी जानवर का दुख दर्द नहीं देख सकती हूँ। मेरे छत पे भी 2 दिन पहले मांझे से कट के कबूतर आ गया था, उसको मैंने दाना वाना खिलाया, पानी पिलाया, वो जब उड़ने के काबिल हो गया तो उड़ गया। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ डॉग्स के लिए ही बोल रही हूँ, लेकिन डॉग्स के ऊपर इतना अत्याचार क्यों? अगर गली में हमारे डॉग्स रहते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, गली में डॉग्स रहते हैं, उससे हमारी सेफ्टी रहती है। समझ रहे हो ना इस बात को? अगर डॉग्स चले गए हमारी गलियों से तो कितनी चोरियां होंगी ये आप सोच भी नहीं सकते। समझे ना? गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लोगों की बाइक वगैरह खड़ी रहती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। घर में लोग पथराव कर देते हैं, डॉग्स अगर इकट्ठे होते हैं ना, गली के सारे भौंकते हैं, उसको भगा देते हैं। डॉग सिर्फ उसी को भौंकता है जिस गली में वो डॉग्स रहता है ना, वो सबको जानता है कि कौन किस टाइम आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, वो उसको पहचानता है। लेकिन जब कोई चोर आएगा ना या नया बंदा आएगा, तभी डॉग्स हमला करता है या तभी डॉग्स शोर मचाते हैं। डॉग शोर मचाएंगे तो हम बाहर आएंगे। एक तरह से कह दो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए है ये डॉग। अगर आप डॉग से हटा दोगे तो बंदर का आतंक बढ़ जाएगा, बंदर हटा दोगे तो बिल्ली का बढ़ जाएगा, बिल्ली हटा दोगे तो चूहे का। इन सब में रेबीज होता है, रेबीज होता है ना सभी के अंदर। चूहे के अंदर रेबीज होता है, बिल्ली के अंदर रेबीज होता है, बंदर के अंदर रेबीज होता है, या सिर्फ कुत्ते के अंदर ही रेबीज है? और दिल्ली में बता दो ना कितने केस है रेबीज के। इतना भी डाटा कोर्ट में पेश किया गया है, सब झूठा है, सब झूठा। अरे इसकी गहराई से जांच तो कराओ। आपने सिर्फ सुन लिया, एक तरफा बात सुनी और उसी पे फैसला आपने सुना दिया। प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट है, मैं एक हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँगी जज साहब से कि इस फैसले को वापस ले लो, बच्चों को ना छीना जाए। वो बच्चे जिस हालत में जी रहे हैं उनको जीने दो, हम खुद उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। मुझे भी एक्सीडेंट, कई लोग बाइक से कहते हैं बाइक के पीछे भागते हैं, क्यों भागते हैं? कभी रीज़न जानने की कोशिश की? नहीं की। इसलिए भागते हैं वो बाइक के पीछे क्योंकि बाइक वाले उनको रौंद के चले जाते हैं। कई बच्चों को मैंने ले जाके पर्सनली ट्रीटमेंट कराया। मैं डॉक्टर साहब से आपकी बात करा दूंगी, प्राइवेट में मैंने उनका ट्रीटमेंट कराया, सरकारी में तो सुविधा ही नहीं है इस चीज़ की। पालम हॉस्पिटल है, मैं बता देती हूँ, पालम का हॉस्पिटल है यहाँ पर, काफ़ी वहाँ पर हॉस्पिटल बड़ा बना हुआ है, लेकिन दवाइयाँ सारी बाहर से लिखी जाती हैं। डॉग को अगर ट्रीटमेंट कराने ले जाओ ना, तो कोई भी ट्रीटमेंट वहाँ पर मुश्किल ही होता होगा, हर चीज़ बाहर के लिए लिख देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ बाहर लिखते हैं ना, उनके साथ उनकी कमीशन सेट होती है। कभी इंक्वायरी तो कराओ, आपने जागरूक किया? कभी गाय को देखा है कितना वो गंद खाती है?
पन्नियाँ, दुनिया भर की पन्नियाँ इतनी खाती है, इतनी गाय कूड़ा खाती हैं, हम लोग कहाँ तक कर पाएंगे। जो सरकार हमारे सपोर्ट में हेल्प लो, हेल्प करने के लिए सब तैयार है। जितने भी बड़े बड़े एनजीओ वाले हैं सभी एक बात कह रहे हैं कि हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो आप हेल्प लो ना उनकी, क्यों नहीं लेते हो हेल्प? आपने एक फैसला सुना दिया, बस उस पर टले। डॉग को मरने तो नहीं देंगे, क्योंकि मैं भी स्ट्रीट डॉग भी मेरे पास है, ब्रीड वाले डॉग भी मेरे पास है। ब्रीड वाले भी वो डॉग है जिनको सड़क पे मरने के लिए उनके मालिक ने छोड़ दिया था, उनको मैं लेके आ गई, वो मेरे पास पल रहे हैं। मैं इतने डॉग्स नहीं पाल सकती, क्योंकि मैं सिंपल सोपर घर में रहने वाली, और भाई ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, छोटा सा एक यूट्यूब चैनल चला रही हूँ बस मैं, उससे कितनी इनकम होगी? अभी मेरा बहुत बड़ा चैनल नहीं है, ठीक है ना। आप ये चीज़ सोचो ना कि डॉग्स के साथ इतना बुरा होगा तो कौन बर्दाश्त करेगा? मुझे तो बर्दाश्त नहीं होता। डॉग हो, कैट हो, बंदर हो, कोई भी हो, एनीवन, कोई भी एनीथिंग, कोई भी जानवर हो या पक्षी हो, बर्ड्स हो, मैं उनकी ये हालत नहीं देख सकती। जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं कर पाती हूँ। बाकी अब तो गवर्नमेंट है, देखो मेरे से अच्छे अच्छे और भी एनजीओ वाले बैठे हुए हैं, हालांकि मैं आज तक उनसे मिली नहीं हूँ। लेकिन ये सब देखकर जो हम लोग चैनल पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल में तो कुछ दिखाई नहीं रहा। न्यूज़ चैनल में तो सारी चीज़ें ऐसे लग रहा है कि न्यूज़ चैनल ही बिके हुआ, मीडिया बिकी हुई है पूरी। भाई नॉर्मल चैनल जो होते हैं ना, यूट्यूबर जो होते हैं, वो खुली चीज़ें दिखा रहे हैं। डॉग लवर्स को ऐसे मारा जा रहा है जैसे वो कोई आतंकवादी हो या किसी की लड़की छेड़ दी हो उन्होंने। जरा पुलिस वालों को देखो ना, ऐसा इतना अगर स्टिक ये लोग किसी आतंकवादी पे या किसी रेपिस्ट पे होते ना, तो शायद गुनाह कुछ कम हो गए होंगे, रेप कुछ कम हो गए होते दिल्ली में। लेकिन ये डॉग लवर को इस तरीके से मार रहे हैं। जो पशु लवर है, एनिमल लवर है, उनको इतनी बुरी तरह से, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी किस तरीके से मतलब इनको मारा जा रहा है। आप जरा मारने का तरीका देखना, दोनों हाथों से मुंह पकड़ा हुआ है जो भी है भैया, उसके अंदर उनका मुंह पकड़ा हुआ है, पीछे से घुटने से भी और कोनी से भी मार रहे हैं। क्या कर उन्होंने भाई किसी का रेप कर दिया उन्होंने। अरे प्रोटेस्ट के लिए खड़े हो, डॉग्स के लिए या एनिमल्स के लिए प्रोटेस्ट के लिए तो खड़े हुए हैं, कुछ गुनाह तो नहीं किया। या फिर इस देश में बोलना ही गुनाह हो गया है, कुछ बोल ही नहीं सकता कोई भी। मैं भी जाना चाहती थी उसमें, लेकिन मैं इसी वजह से नहीं गई। इतनी मारपीट ये लोग कर रहे हैं वहां पर, भगवान ना करे अगर मुझे कहीं लग गई तो मेरा तो ये इलाज भी नहीं कराएंगे, और मेरा तो कोई है भी नहीं इलाज कराने वाला। मैं खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ, ठीक है ना। मेरे कोई ट्रीटमेंट कराने वाला नहीं है। अगर इन लोगों ने मार दिया, गलत जगह मेरे को कहीं पे लग गया, या फिर मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे को कोई परेशानी हो गई, ये तो पल्ला झाड़ देंगे भाई। ये तो 2-2, 3-3 लाख पेमेंट उठाते हैं, हर महीने के तनख्वाह उठा रहे हैं, हमारा कौन इलाज कराएगा? हम तो रोज कमाने और रोज खाने वाले हैं। ये तरीका मुझे बहुत गलत लगा। मारपीट करने का कोई तुक नहीं बनता। स्टूडेंट को मार रहे हैं। अभी आप देखना टीपी, स्टूडेंट को एक लड़की, मतलब एक पुलिस वाली कांस्टेबल इस तरीके से मारी है, बड़ी बेरहमी से, जैसे उस लड़की ने पता नहीं क्या कत्लेआम मचा दिया, कोई बम विस्फोट कर दिया या कुछ ऐसे। अगर क्रिमिनल के ऊपर सीधे हुए होते ना, तो हमारे देश में इतना अत्याचार नहीं होता, इतने क्राइम नहीं होते। और डॉग उठ गए तो आज मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर वैसे तो ये उठाएंगे नहीं, फैसला बदल जाना चाहिए, दिल से मैं यही दुआ करती हूँ। अगर डॉग उठ गए तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इतना क्राइम बढ़ जाएगा ना दिल्ली के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिन दहाड़े चोरी हो जाती है, डॉग्स के होते हुए चोरी हो जाती है, गली में डॉग्स भौंकते हैं, थोड़ा सतर्क तो करते हैं इंसान को। देखना जरा फिर क्या होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है ना अभी, डॉग्स इतना सतर्क कर देते हैं, लोग जो है डॉग्स से भी डरते हैं, तो वो तो डर खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो बेधड़क घुस सकते हैं किसी के घर में, बुजुर्गों की हत्याएं कर देते हैं। आपने अभी भी देखा होगा, किसी भी घर में घुस के कुछ भी कर देते हैं लोग, तो फिर तो डॉग्स का डर भी खत्म हो जाएगा, फिर तो इजीली जा सकते हैं ना घर के अंदर। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो, डॉग्स हमारे दोस्त हैं। और भाई मैं ये कहती हूँ, इंसान से ज़्यादा वफादार ना कुत्ता होता है, ये बात ध्यान रखना। आज मेरा जीवन जो है ना मेरे कुत्तों की वजह से, अगर मेरे साथ मेरे कुत्ते नहीं होते ना, शायद मैं भी जिंदा नहीं होती। इतना प्यार मेरा कुत्तों के साथ में। और जो लोग कहते हैं ना उनसे स्टिकली है, चलो ठीक है, आप कहते हो कि कुत्तों को अपने घर ले आओ, अपने घर ले आते हैं। जो ये गरीब लोग घूम रहे हैं ना झोपड़ी, जिनके पास सर ढकने के लिए छत नहीं है, आप मतलब इंसानों से प्यार करते हो ना, तो भाई मैं कहती हूँ उनको ले जाओ अपने घर में, उनकी हेल्प करो ना। आप कुत्तों से डरते हो, इंसानों से थोड़ी डरते हो, तो लेके जाओ ना। जैसे तुम कह सकते हो ना कि कुत्ते को अपने घर में ले जाओ, ऐसे हम भी कह सकते हैं कि कुत्तों को नहीं, तुम इंसानों को अपने घर में ले जाओ ना। गरीबों को, जितने भिखारी हैं, एक भिखारी को भी कोई रखेगा तो उनके सर पे भी छत हो जाएगी और तुम्हें भी कुछ पुण्य मिल जाएगा। समझ रहे हो ना इस बात को? ठीक है, ये सब कहना बहुत आसान है। और मेरे घर में खुद डॉग्स हैं,
5 डॉग्स हैं मेरे पास जो बहुत प्यारे हैं, स्टिच डॉग हैं, और कुछ ब्रीड वाले डॉग हैं जो कि किसी ने छोड़ दिए थे कोरोना टाइम में। उनको मैं अपने घर लेकर आ गई। उनकी हालत इतनी ख़राब थी, मरने लायक थे उस टाइम पे बिल्कुल। अगर नहीं कोई देखने वाला होता तो शायद वो मर जाते, लेकिन उनका ट्रीटमेंट करा के मैंने बिल्कुल, और चारों फीमेल है, हो सकता है शायद फीमेल की वजह से उनको छोड़ा गया हो। वो आज मेरे घर में बिल्कुल ठीक ठाक है, पूरे वैक्सीनेटेड हैं, कोई उनके बच्चे नहीं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक मस्त यहाँ पर रहते हैं। एक मेरे पास स्ट्रीट डॉग है जो बिल्कुल सेफली, मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल। तो जैसे कि आजकल चल रही है ना डॉग्स के ऊपर, तो मैंने आपको दिखाया कि मेरे घर में ये स्ट्रीट डॉग है। आप सभी देख सकते हैं स्ट्रीट डॉग। तो जिसके घर में जितनी जगह होगी उतनी ही तो रख पाएगा। और आपको एक बात मैं बता दूं, इतने लेक्चरबाजी देने से कुछ होता नहीं है। जो सॉल्यूशन निकाला है वो बिल्कुल गलत, ये देखिएगा। और बहुत ही प्यार से रहती है। इसने अभी तक यानी कि 2 या 3 साल के हो गए, किसी को बाइट अभी तक नहीं की है। तो छोटी सी बात यही समझाना चाहूँगी कि फैसला गलत है, मतलब इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। बाय कट करना बिल्कुल गलत है। मस्त रहती है। कभी ये सारे डॉग जो है 4-4, 5-5 साल के हो गए, इन्होंने आज तक किसी को बाइट नहीं किया। तो एक रेबीज केस देखकर या कुछ भी देखकर आप ये कहेंगे कुत्ते को रेबीज है तो मतलब सबको, आप ये जो सोच रहे हो ना शेल्टर में आप डॉग्स को डाल दोगे, तो मुझे ये बताइए कि एक तो रेबीज हो गया। रेबीज जो डॉग को होता है वो एक डॉग को अगर होगा तो भाई एक मान लो आपने 100 डॉग्स बंद किए एक शेल्टर में, 200 डॉग्स बंद किए और उनमें 2 या 3 रेबीज वाले डॉग्स आ गए, वो तो सबको इन्फेक्टेड कर देगा। यानी कि एक को था वो सबको हो जाएगा। ये क्या आप ये जानते नहीं है? इतनी सी बात आपको पता नहीं है? ठीक है। और उसके बाद एक डिस्टेम्पर बीमारी आती है डॉग्स के अंदर, ठीक है, वो हवा में फैलती है। ये आपको शायद जितने भी हमारे डॉग्स लवर हैं, एनिमल लवर्स हैं, उनको पता होगा, सबको पता है कि जो डिस्टेम्पर बीमारी होती है उसका कोई इलाज नहीं है, ना रेबिस का इलाज है और ना ही डिस्टेम्पर का इलाज है। अगर एक कुत्ते को इसमें डिस्टेम्पर हो गया ना भाई, अगर आपने 1000 कुत्ते बंद करे हुए ना, वहाँ पे 1000 कुत्तों को रेबिस हो जाएगा एक साथ। समझे ना, हवा में फैलने वाली बीमारी है रेबिस, और इसका कोई इलाज नहीं है। जो डॉग की इम्यूनिटी अच्छी होती है वो झेल जाता है, जो वीक होता है वो तो बहुत ही मुश्किल है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने अपने डॉग्स का, मैं पेपर दिखाऊंगी, बॉम्बे तक से डिस्टेम्पर का इलाज कराया था, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, सर्वाइव नहीं कर पाया। उसकी सेवा मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन नहीं सर्वाइव कर पाया वो। ठीक है, तो ऐसे तुम बंद करोगे, मतलब ऐसे भर दोगे जैसे हमने कपड़े अलमारी के अंदर भर दिए, इस तरीके से डॉग्स को भर दोगे। तो पहले तो ये बताओ दिल्ली के अंदर शेल्टर होम कितने हैं? कितने हैं? मेनका गांधी जी कहती हैं एक भी शेल्टर होम नहीं है दिल्ली के अंदर। कहाँ जगह दोगे आप उनको? जगह तो दिखाइए, शेल्टर होम तो बनाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन ऐसे ही आप कह दोगे तो हवा में तीर नहीं चलाया जाता कि शेल्टर होम तो बने ही नहीं है अभी। तो आप 2 हफ्तों में, 2 महीनों में कुत्तों को बंद करने वाले हो? ऐसे थोड़ी ना होता है। 8 हफ्तों में कुत्ते कैसे बंद हो जाएंगे? यानी कि आपका प्लान कुछ और है कि आप उनको मारोगे। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी कि कोई शेल्टर होम आपके पास नहीं है, कोई तैयारी आपके पास नहीं है। इतना आप शेल्टर होम में लगाओगे ना, इससे अच्छा आप ये करो कि सारे कुत्तों को वैक्सीनेटेड करो, ABC का प्रोग्राम चलाइएगा, और उसके बाद जितने भी आपको एग्रेसिव डॉग मिलते हैं उनको उठा के ले जाएगा, उनका ट्रीटमेंट कीजिएगा। जब वो नॉर्मल हो जाए तो आप उनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि रेबिस वाले डॉग है, हम ये नहीं कहते कि भाई बच्चों को काट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, रेबिस वाले डॉग को छोड़ दिया जाए। हम इस चीज़ की, मैंने इंसान की जान भी प्यारी है, लेकिन डॉग्स भी कोई लावारिस नहीं है। आप ये कहना स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट डॉग नहीं है तो स्ट्रीट गली ही इनका घर होता है, यहीं पैदा होते हैं, यहीं मर जाते हैं। हमारा भी एक घर होता है, हम उसी में पैदा होते हैं, हम उसी में मर जाते हैं। कोई हमसे हमारा घर छीनेगा तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और मैं तो आपसे यही बता दूं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़ें। और हाँ, लोग जो कहते हैं ना कि कुत्तों को काटने की वीडियो देखो, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि कुत्ते के काटने की वीडियो आई कहाँ से? जब वो बंदा वीडियो बना रहा है तो वो उस बच्चे को भी तो बचा सकता है ना, जो वीडियो कवर कर रहा है। इतनी AI से फेक वीडियो बना कर डॉग्स की डाली हुई है ना कि लोगों के दिल में डर बैठ चुका है। तो आप ये भी तो देख सकते हैं कि कुत्ता अगर काट रहा है किसी को या फिर पीछे पड़ा है बच्चे के, वीडियो बनाने की जगह आप उसको बचा भी तो सकते हैं। वीडियो आई कहाँ से? कौन बना रहा है वीडियो? सबसे पहले तो उसको पकड़ो। वो बच्चे को बचाने की जगह उसकी वीडियो बना रहा है। कमाल की बात है, बच्चे को बचाया नहीं जाता, वीडियो बनाने की कवरेज, यानी कि सोशल मीडिया पे पूरा तुम फेमस हो जाओगे, वीडियो वायरल हो जाओगी, नोट कमाओगे। कमाल की बात है, मतलब वीडियो बना रहे हो लेकिन बच्चे को नहीं बचा रहे हो। तो एक हाथ तो उनका भी है ना जो वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने वालों को ये भी तो होना चाहिए कि डॉग को हटाकर बच्चे को बचाएं। नहीं, तुम वीडियो बनाओगे फेमस होने के लिए, सारी AI से एडिट वीडियो है, फेक वीडियो है।
तो मैं कह रही थी कि उन वीडियो बनाने वालों को पकड़ो ना, जो वीडियो बनाते हैं बच्चे को बचाने की जगह वीडियो कवर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फेमस हो जाएंगे, उनकी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो उन बंदों को भी पकड़ो ना जिसने वो वीडियो डाली है, जो वीडियो बना रहा है। तो बच्चे को पहला फर्ज तो उसको बच्चों को बचाने का बनता है ना, वीडियो तो बाद में बनाएगा ना। लेकिन यहाँ पर तो वीडियो भी अब सबसे ज़्यादा वायरल होती है, कुत्ते के काटने की वीडियो बना रहे हैं। बचा क्यों नहीं रहे उस बच्चे को, वीडियो क्यों बना रहे हो?